और वो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास स्केचिंग में 3 टाइप की लाइन है, ठीक है। हाँ तो इसमें आप इस हाँ लाइन सर। से तो फैमिलियर है। जैसे आपने ये फर्स्ट वाली लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट दिया, ऊपर सेकंड पॉइंट दिया, फिर थर्ड पॉइंट। तो जैसे भी बनाना है आप इस पे स्केच कर सकते हो लाइन से, तो है हाँ ना। सर। हाँ, फिर हम उसके बाद में इसको क्या कर सकते हैं, डायमेंशनिंग करके। डायमेंशन दे देंगे इसको। हाँ, तो देखो ये ग्रीन कलर के आपके ये आ रहे हैं, जैसे कि जो वर्टिकल लाइन है उस पर वर्टिकल सिंबल आ रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल है उस पर हॉरिजॉन्टल सिंबल आ रहा है। हाँ सर। तो फिर कैसे करोगे इसको? इसको पकड़ के ऊपर करेंगे तो हमें डायमेंशन मिल जाएगी, उसको डायमेंशन देने के लिए करते हैं सर मेनली। नहीं नहीं, हाँ अब जैसे कि मान लो कि एक इंक्लाइन लाइन लगाई है आपने, हाँ सर। तो इस पे तो कोई आपका वो है ही नहीं सिंबल। सर ये तो ये क्लोज्ड क्लोज्ड में है इस वजह से। क्लोज्ड में है, अच्छा ठीक है। ये आपने एक क्लोज लाइन बना देते हैं, अब भी नहीं है इस पे। ये एक्चुअली क्या है, कंस्ट्रेंट के सिंबल है। क्या है? कांस्टेंट। हाँ, अगर मैं इसको लाइन को पकड़ के खींचूं ऐसे करके, है ना, हाँ तो अभी ये हाँ। आपका ये लाइन भी स्ट्रेच हो रही है। अब एक एक यस यहाँ सर। पे देखो, अब तुम्हारा यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, हाँ है ना, लेकिन पहले तो नहीं हाँ। आ रहा था। नहीं सर। तो इन, अच्छा, इस अब इसको पकड़ के खींचते हैं, तो अभी भी ये पूरा हो रहा है ना। तो इसके अगर हम इन पॉइंटों को, इस पॉइंट को सेलेक्ट करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये आपके ऑप्शंस आ गए, जैसे कि मेक हॉरिजॉन्टल, मेक वर्टिकल, मेक कोलिनियर, मेक परपेंडिकुलर, मेक पैरेलल, मेक इक्वल, है ना, मेक हम्म। फिक्स्ड। तो इनका क्या मतलब है पता है? जैसे कि ये पर्टिकुलर लाइन आपने सेलेक्ट की, यस सर। अब इस पे लगने वाला क्या है, आप इसको वर्टिकल कर दो तो ये एकदम सीधी वर्टिकल होगी आपकी, देखो। हाँ सर। अब ये वर्टिकल सिंबल आ गया आपके पास। हाँ। अब ये वर्टिकल ही रहेगी, आप चाहे इसको कितना भी आगे पीछे कर लो। मतलब आपने इस पे क्या लगा दिया, ये कंस्टेंट लगा दिया आपने, ये कांस्टेंट लगा। हॉरिजॉन्टल ही रहेगी आपकी, ओके सर। ठीक है। अगर आपने इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट किया, तो हाँ इसमें देखो आप परपेंडिकुलर का रिलेशन लगा सकते हो। जैसे कि अभी तो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ही, इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करो, तो देखो ये यहाँ पे भी आ जाते हैं आपके सिंबल्स। तो ये रिलेशन लगाने का काम होता है, इन दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन जो होता है ना, यस सर। वो आप यहाँ से परपेंडिकुलर लगा दो, तो देखो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका ऑटोमेटिकली, हाँ सर। है कि नहीं। अब ये पॉइंट अपनी जगह पे ही रहा, क्योंकि आपने रिलेशन क्या लगाया था, इस लाइन को और इस लाइन को परपेंडिकुलर करना है। तो देखो इस पे परपेंडिकुलर का सिंबल आ रहा है अपने आप। हाँ सर। तो जो उससे एसोसिएटेड पॉइंट था वही चेंज हुआ है, बाकी आपका देखो ये पॉइंट यही की यही है। देखो ये पॉइंट देखो आपका फिक्स हो रहा है, मूव कर रहा है, यस सर। लेकिन ये आप इसको कितना भी मूव कर लो, आपका क्या होगा, ये वर्टिकल ही रहेगा। अगर आपने ये पॉइंट सेलेक्ट किया है, तो इस पॉइंट पे आपका देखो कौन से लग रहा है। यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट करोगे आप, तो सिलेक्ट करोगे फॉर कंस्ट्रक्शन, आपके पास यहाँ पे है ही। तो इसमें एक कोइंसिडेंट का भी होता है, जो कि मैं अभी आ नहीं रहा कोइंसिडेंट, ठीक है। ठीक है सर। तो पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसमें आ नहीं रहा है, तो इसमें कोइंसिडेंट का भी आ जाता है। जैसे कि दो पॉइंट आपने सेलेक्ट किए, हाँ सर। तो इसमें देखो क्या है, इनको हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो ये दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल हो गए अपने आप, यस सर। वर्टिकल कर दोगे तो
अब इसमें देखो आपने पहले से ही हॉरिजॉन्टल लगा रखा था, इसलिए हाँ, वर्टिकल आप इसमें नहीं लगा सकते। डिलीट कर दें। तो एक डिलीट कर दो, ठीक है। तो आप मर्ज कर दोगे इन दोनों पॉइंटों को, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। इसको डिलीट कर दो यहाँ से, हो गया। और फिर से इनको सिलेक्ट करो कंट्रोल दबा करके, ठीक है। और इसमें मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, तो दोनों डॉट को, अच्छा ये कैन नॉट बी मर्ज बिकॉज, क्योंकि आपने यहाँ पे वर्टिकल लगा लो, अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो या तो ये वर्टिकल नहीं रहेगी, या फिर अगर ये इधर घूम के आएगा तो ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगी। हाँ सर। इस वजह से आप इसको मर्ज नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस डॉट को और इस डॉट को आप मर्ज कर सकते हो। इसका ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो देखिए आगे घूम के आ गया, यहाँ पे आगे पहुंच गया। यस सर। तो इस तरह से आप इस पे क्या लगा सकते हो, रिलेशंस लगा सकते हो, लाइन। तो लाइन आपको समझ में आ गई। यस सर। अब इसमें देखो, एक नीचे वाली लाइन होती है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन में क्या करते हैं आप, ये एक्चुअली आपका ऑब्जेक्ट बनाने के काम नहीं आती है, यस ये सर। सिर्फ आपको ज्योमेट्री का सेंटर पॉइंट, सिमेट्रिकल लाइन, ये सब शो कराने के काम आता है ना। ये तो और पता ही होगा आपको इसका इसका यूज। हाँ, हाँ सर। अच्छा, तो इस तरह से सेंटर लाइन आप सिर्फ ज्योमेट्री का सेंटर, सिमेट्रिकल पॉइंट आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो इससे, ठीक है। यस सर। अब आती है आपकी मिड पॉइंट लाइन। क्या आती है, मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट में लाइन में क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी पॉइंट दिया, तो ये पॉइंट जो आपने स्पेसिफाई किया है ये मिड पॉइंट होगा लाइन का, हाँ, और दोनों तरफ देखो इक्वल डायरेक्शन में जा रही है आपकी। हाँ सर। तो इस तरह से आप इसमें मिड पॉइंट लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, यस सर। आया समझ। हाँ सर, आ ये गया। ये लाइन आपको क्लियर है फिर। हाँ सर। डायमेंशन तो कर लोगे ना, डायमेंशंस में लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि डायमेंशन तो आपको मैंने कल भी बताई थी, बड़ा सिंपल सा रहता है। बस आप यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन को चूज करो और लाइन पे क्लिक करो, तो ये आपको डायमेंशंस क्लिक करके एडिट करने का ऑप्शन दे देता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका फिगर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। हाँ सर। अब देखो, अब आपके पास आता है इसमें क्या, सर्कल। सर्कल सर्कल। के आपके, हाँ सर्कल में आपके पास होता है दो मेथड होते हैं। पहला होता है आपका सेंटर विथ रेडियस। तो आपको क्या देना होता है, सेंटर पॉइंट देना होता है, और उसका क्या देना हाँ होता है, सर। रेडियस, रेडियस। ठीक है। फिर यस अभी सर। रेडियस तो आपने स्पेसिफाई नहीं किया, जस्ट ऐसे ही क्लिक कर दिया। तो ये देखो नीचे आपको यहाँ पे पॉइंट दिखा रहा है एक्स और वाई, यानी कि सेंटर पॉइंट के ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है इसका, रेडियस। तो यहाँ से रेडियस भी है। आप, हाँ यहाँ से भी आप इसमें रेडियस दे सकते हो। तो 30 का हो गया देखो। और उसके बाद भी अगर ये चेंज करना है तो आप यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन से और निकल के, डायमेंशन। ठीक है। ओके सर। अब 3 पॉइंट सर्कल क्या होता है, कि जैसे कि मान लो आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लेना है, सेकंड पॉइंट यहाँ से लेना है, और थर्ड पॉइंट आपको यहाँ से लेना है। तो आप कोई भी सर्कल के 3 पॉइंट दे दो, तीनों के देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो उस 3 पॉइंट सर्कल से आपको क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये नहीं सर, ये नहीं समझ में आया सर, ये बता दो अभी एक बार। ओके, इस फिगर में क्या होता है आपका, 3 पॉइंट सर्कल में पैरामीट्रिक सर्कल कहते हैं इसको वैसे। हाँ। अब अगर आपको पता है कि मेरा जो सर्कल है उन 3 पॉइंटों से होते हुए पास करेगा, हाँ कोई सर। भी 3 पॉइंट हो सकते हैं वो। मान लो कि आपने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, और तीसरा पॉइंट आपने ये ले लिया, कि आपका इन 3 पॉइंटों से होते हुए सर्कल जाएगा। ओके सर, समझ गया। बात समझ में आई। हाँ सर, वो समझ गया। वो 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ये मतलब है इसमें। हाँ सर।
तो इसमें हम ना तो कोई सेंटर पॉइंट देते हैं और ना ही कोई रेडियस देते हैं और ना ही कोई डायमीटर देते हैं। 3 पॉइंट सर्कल लो, हाँ फर्स्ट जी। पॉइंट आप यहाँ क्लिक करो, सेकेंड पॉइंट आप यहाँ क्लिक करो और थर्ड पॉइंट आप यहाँ क्लिक कर दो। तो देखो उसी से रिलेटेड होते हुए आपका पॉइंट बन गया। हाँ तो ये इस तरह से आप इसमें सर्कल बना सकते हो। yes। अच्छा, अब इसमें देखो सर्कल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें आपका आता है क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के आपके कितने मेथड होते हैं, 5। 5। पहला मेथड कौन सा है, रेक्टेंगल, सर्टेन, है? कॉर्नर रेक्टेंगल। यस, कॉर्नर रेक्टेंगल। आप यहाँ से कॉर्नर रेक्टेंगल चूज करो। तो आपको क्या है, फर्स्ट कॉर्नर देना होगा। इसका कोई भी आपका डायगोनली आपका मूव कर सकते हो उसको। कैसे, डायगोनल। डायगोनल, इस तरह से। तो आप इसमें जो पॉइंट दोगे वो डायगोनली होंगे। इसमें देखो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कोइंसिडेंट अपने आप पॉइंट लगे हुए आते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो ये 2 कॉर्नर पॉइंट तो बड़ा इजी सा है। इसमें लेंथ विड्थ भी आप वैसे ही डिसाइड करोगे जैसे डायमेंशन से करते हो। ठीक है, अब क्या आता है आपका, एक और होता है सेकंड वाला, सेंटर रेक्टेंगल। जो भी हमने कल बनाया था, याद है आपको, कल यही हाँ वाला सर। यूज किया था। हाँ सर। हाँ, इसमें क्या होता है कि हम सेंटर पॉइंट देते हैं इसमें रेक्टेंगल का, देखो। और दूसरा कॉर्नर पॉइंट, कोई सा भी कॉर्नर दे सकते हो आप चारों में से, अपने माउस से हिला करके उसको। ठीक है, क्लिक कर दो। तो देखिए ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट के साथ हम इसमें कोई भी एक कॉर्नर स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आता है आपका 3 कॉर्नर पॉइंट। कौन सा, हाँ सर, 3 कॉर्नर पॉइंट। 3 कॉर्नर पॉइंट में क्या होता है, आपको 3 कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करने होते हैं। पहले हाँ, तो पहले 2 जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे आपके, लेंथ। लेंथ होगा सर। और जो तीसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपकी विड्थ। हाँ। तो ये लो, आपने देखो फर्स्ट पॉइंट ये दिया। तो फर्स्ट पॉइंट आपका देखो अब क्या बन रही है, ये आपका डिस्टेंस 2 की तरफ जा रहा है, हाँ। यानी कि ये आपकी लेंथ बना रहा है। और हाँ, ऊपर की तरफ जाओगे तो विड्थ बनाएगा। बनाया। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट आप दे दो हॉरिजॉन्टल। तो देखो अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, थर्ड हाँ। पॉइंट आपका। तो आपने फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड ये दिया, थर्ड आपका ये हो गया। तो थर्ड पॉइंट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विड्थ। Width। तो फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये और थर्ड पॉइंट ये। ओके। अच्छा, इन दोनों के आगे ये दो ये लाइन का सिंबल आ रहा है, ये क्यों आ रहा है बताओ। पैरेलल है। यस, ये दोनों क्या है, पैरेलल। पैरेलल है। लेकिन इससे एक और फायदा है आपको, आप कैसे? इसमें इंक्लाइन भी बना सकते हो। ओके। हाँ। सेंटर में या आप 2 कॉर्नर में इंक्लाइन नहीं बना सकते हो, उसमें हॉरिजॉन्टल ही बनेगा। हाँ, ओके। ठीक है, हाँ। अब इसमें देखो चौथा जो पार्ट है वो है आपका क्या, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। हाँ सर, सेंटर हो गया। और सेकंड पॉइंट क्या होगा, आपकी लेंथ का हाफ पार्ट। हाँ सर। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, आपकी विड्थ का हाफ पार्ट। कहाँ पार्ट? तो यहाँ से चौथा वाला लो। फर्स्ट पॉइंट तो ये क्या हो गया आपका, सेंटर पॉइंट होगा। और ये इसका लेंथ का हाफ होगा यहाँ से यहाँ तक। हाँ सर। तो ये आपका ये लेंथ हो गई। अब देखो इसका डबल बना कि नहीं लेंथ आपकी। यस और सर। ये आपका विड्थ। तो इस तरह ओके। से आप बना सकते हो।
आया समझ आपको ये चौथा वाला पार्ट भी? अब पांचवा क्या है आपका? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ से ये पैरेललोग्राम लो। इस केस में क्या है, आपको एक लेंथ बनाओ, फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि इसके पैरेललोग्राम इसमें फिगर बना सकते हो। ठीक है, हाँ सर। तो आई थिंक रेक्टेंगल क्लियर है आपको हाँ आपका? हाँ सर, क्लियर है। ओके। अब इसमें देखो आपका आता है क्या, एसपी लाइन। क्या आता है? चलिए। एसपी लाइन इसमें दो टाइप की होती है। जैसे कि आप ये बना रहे हो एसपी लाइन, ठीक है, ये वाली। क्या है सर इसमें इसमें? एसपी लाइन होता है कोई भी इरेगुलर कर्व हम जो बनाते हैं, कर्व, यस। उसके लिए हम एसपी लाइन यूज करते हैं। देखो, आपने फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, ठीक है, और सेकंड यस पॉइंट सर। आपने यहाँ दिया। तो आपकी लाइन जो सेकंड पॉइंट दिया है ना, वहीं से देखो टर्न हो जाएगी, वहीं से उसमें आप मोड़ सकते हो उसको हाँ सर। किसी भी उस पे एंगल पे, तो वो आपका कर्व में बनाएगा। हाँ सर। ठीक है, और ओके एंटर सर। मार, तो ये आपका एसपी लाइन बन गया। और इसमें दूसरी एसपी लाइन होती है आपकी एसपी लाइन, स्टाइल एलपी लाइन। ठीक है, इसमें एक्चुअल क्या होता है कि आप बनता तो वैसे ही है जैसे आपने वो बनाया था, लेकिन उसमें ए और इसमें एक डिफरेंस ये है कि जहां पे भी आपने क्लिक किया था वो लाइन आपकी वहीं से टर्न हुई थी, हाँ सर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है देखो, स्ट्रेट। वो टेंजेंशियली मूव कर रहा है। हाँ सर। वो उसके दोनों लाइनों के क्या बन रहा है, टेंजेंटली बन रहा है। यस सर। तो समझ इस गया लाइन, सर। हाँ, इसको कहते हैं क्या हम, कंट्रोल वर्टिसेस। इसके इनको आप चेंज करके इसकी शेप को चेंज कर सकते, रीअरेंज कर सकते हो बात, इन पॉइंटों को चेंज करने के लिए। ठीक है, यस सर। कोई डाउट? नहीं सर, अभी। दोनों समझ में आ गया आपको? हाँ सर, दोनों समझ में। अच्छा, अब देखो ऐसे ही इसमें आपके पास क्या होता है, थ्री आर्क भी होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंट आर्क, 3 पॉइंट आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है, तीन टाइप के होते हैं। सेंटर पॉइंट आर्क भी होता है, टेंजेंट आर्क भी होता है, और थ्री पॉइंट आर्क भी होता है। इसमें एक्चुअली होता ये है कि सर्कुलर का पार्ट होता है ये सर्कल का, यस सर। तो आप सेंटर पॉइंट आर्क लेके देखो, तो इसमें सेंटर पॉइंट में सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, सेंटर पॉइंट। यस सर। दूसरे नंबर पे आपका रेडियस, यस सर। फिर उसका कितना आपको दूसरा पॉइंट लेना है। हाँ तो ये आपका सेंटर पॉइंट, ये रेडियस, और ये आपका कितना ऊपर नीचे करना है। अब टेंजेंट में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, इसमें आपके पास में पहले से कोई भी लाइन होनी चाहिए, जैसे कि ये है, दो पॉइंट दे दो, फर्स्ट लाइन, और देखो ये टेंजेंटली जा रहा है दोनों के, तो दोनों के टेंजेंट बना है कि नहीं? यस सर। इस तरह से आप इसमें आर्क बना सकते हो, ये वाला दो अलग अलग लाइनों से आप उसको टेंजेंट बना सकते हो। और जो लास्ट सर वाला, एक ही पैरेललोग्राम के दो, क्या चीज? सर एक ही पैरेललोग्राम के एक ही दो साइड को सेलेक्ट करके वहां पे भी तो लगा सकते हैं ना सर ये हाँ, आर्क। दो अलग अलग साइड्स को कर सकते थे, लेकिन अभी हाँ हमसे क्या हुआ था, हमने एक ही लाइन के दोनों पॉइंट ले लिए थे, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। हाँ सर। प्लीज सिलेक्ट एन एंड पॉइंट ऑफ द स्केच। ओके, ये आपने एक ये ले लिया, हाँ दूसरा आप इसका ले सकते हो, देखो ये आ गया आपका, तो इसमें पॉसिबल है, लेकिन एक ही लाइन के एंड पॉइंटों से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कि अगर आपने ये पॉइंट ले लिया दूसरा आप ये ले लो, वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके। इसमें आपका तीसरा होता है आपका थ्री पॉइंट आर्क, ये तो उसी की तरह है, थ्री पॉइंट सर्कल की तरह है, ये देखिए। हाँ
ठीक है। हाँ समझ गया। तो आपको लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, एसपी लाइन और 3 पॉइंट आर्क आपको समझ में आ गए। हाँ सर ये इतना समझ में आया। और बताऊं आगे। हाँ सर। ठीक है। इसमें अगले की कमांड आती है आपकी कौन सी, इलिप्स। क्या, एलिप्स। इलिप्स। इलिप्स क्या होती है? ऐसा सर्कल शेप होती है सर, ओवल शेप जिसे कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें आपकी दो एक्सिस होती हैं, हाँ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस। तो आप तो इलिप्स बनाओ, तो इसमें आपके पास में एक एक्सिस ये हो गई, ठीक है। इसमें हाँ सर। हाफ हाफ दे रहे हो इसमें आप, हाँ और दूसरी एक्सिस आपकी ये हो जाएगी, तो ये भी आपकी हाफ होगी। हाँ सर। दोनों के दोनों डिस्टेंस को कहाँ से लेगा, सेंटर पॉइंट से। एंटर। तो और दोनों ही एक्सिस के डिस्टेंस आप कैसे दोगे, इसमें हाफ, सेंटर से ही लोगे तो हाफ ही तो आएंगे। हाँ सर हाँ किया है। समझ में आया कि नहीं। हाँ सर। अब इसमें आपका आता है नीचे पार्शियल इलिप्स। पार्शियल इलिप्स का मतलब क्या होता है कि इलिप्स का आर्क आधा। आधा नहीं, कोई भी पार्ट हो सकता है उसका। तो हाँ यहाँ सर। से देखो कितना आपको बनाना है उतना बना दो, और skip कर दो। हाँ सर। ठीक है। यस सर। और फिर आपका हाइपरबोला और पैराबोला तो आपको पता ही होंगे। हाँ सर हाइपरबोला पैराबोला। पैराबोला आप इलिप्स का ही पार्ट होता है एक तरह से, इस तरह से देखो, हाँ सर। ड्रॉ कर दो। तो ये आपका पैराबोला है। हाँ सर। और ये है आपका कोनिक। कोनिक में भी यही होता है कि कितना कोण करना है आपको, ये इस तरह से। ये आपका यस सर। फिगर बन गया देखो। हम्म। तो ये आपका क्या होता है, एलिप्स। एलिप्स के भी आपके कितने पार्ट होते हैं, 4। पैरा एलिप्स, दूसरा आपका पार्शियल एलिप्स, तीसरा आपका पैराबोला और चौथा आपका कोनिक। ठीक है। अब ये फिलेट यस सर। चैम्फर आपने यूज किए। हाँ सर कल चैम्पर यूज किए थे हम। चैम्फर यूज किया था, इसमें कोई डाउट है आपको, नो सर इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिलेट में। हाँ इसमें भी वैसे ही है सर, वो इसमें कर्व दे देगा हल्का। हाँ कर्व दे देता है, और कर्व किस पे डिपेंड करता है, आपके रेडियस पे। रेडियस में हाँ सर। ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। बताऊं या ओके। नहीं सर ये पता है कल देख लिया था मैंने। ट्रिम भी आप यूज कर ही सकते हो। हाँ सर। अच्छा, अब ये आपकी जो स्लॉट है, आपका ये पहले पॉलीगन है, ठीक है, और ये आगे की चीजें हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी मंडे को होगी।